निवेदन है अपने अनुभव की, अपने साधना रस की कुछ बूंदें हम सब पर डालें और परम तत्व परमानंद निजानंद को हम सब प्राप्त हों, ऐसा मेरा निवेदन है। श्री प्रेमनाथ योगी जी महाराज बोलिए, श्री सद्गुरु देव की जय। धन्यवाद। श्री गुरुं परमानंदं वंदे स्वानंदं वेद्रं यस्य सानिध्यमात्रेण चिदानन्दयते तनु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सतभाके एक बूंद ते बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, एक बूंद ते बुझ गई जन्म जन्म की प्यास। जन्म मरण बंधन कटे रविदास हासुलास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे परेशान। ओंधा कुआ गगन में जावे सुधा झरे, सगुरा झारी झर झर पीवे नुगरा प्यासा मरे, नुगरा प्यासा मरे। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले सर्व संत समाज की जय। बोले साचे दरबार की जय। बोले सत्संग समाज की जय। परम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हृदय अभिरामी सतगुरु जी महाराज के चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। भेक स्वरूप श्री मंच आसीन समस्त संत वृंदजन, भेक भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित
गुरु महाराज जी की हृदय ज्योति को हृदय में स्थापित किए हुए समस्त सत्संग समाज गुरु महाराज जी की सार संगत जियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज आप यहां पर उस मानसरोवर में जहां पर हंस विचरण करते हैं, ये मन हंस रूप धारण कर लेता है। इधर राजा कितने चाहिए? उसके इसमें से वो तो वह गुबरिया वर्ती छोड़ देता है, बगुला वर्ती छोड़ देता है और हंस वर्ती में समाहित हो जाता है। इस पिपाशा को लिए वो पपीहा की भांति, जैसे पपीहा स्वाति बूंद को चखने के लिए मेघ की तरफ प्यू प्यू करता है, ऐसी गति गुरुमुख प्राणी की गुरु अमृत पान करने के उपरांत होती है। वह उस भजन के बिना, जिसे उसकी आहार हो जाता है भजन, जो उसकी शुदा हो जाता है भजन, वो नाम सुमरन और गुरु दर्शन के बिना ऐसे तड़पता है जैसे जल से बाहर निकलने के बाद मछली। उसे और कुछ भी नहीं भाता। वो सुना है ना कि जब कुछ नहीं भाता, जब ये रोग लग जाता है। वो तो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है। ये आशिकी वो है जहां शीश कटाकर यहां सौदा किया जाता है। ये वो पथ है जहां गुरुदेव के चरणों में अपने शीश कटाए जाते हैं। जानते हैं आप, सिख धर्म में जब पंच प्यारों का गुरु महाराज जी के कमान स्वरूप संभालने के लिए पंच प्यारों का प्रादुर्भाव हुआ, जहां से वो अमृत का जन्म हुआ, जो अमृत छकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने वो अमृत कैसे दिया? उन्होंने कहा था, मुझे मानव कल्याण के लिए वो शीश चाहिए जो शीश दे सकता है, जिससे उससे अलग कुछ नहीं, आत्मा अनुभूति के लिए कुछ भी नहीं। तो गुरु के 5 लाल आगे बढ़े, उसमें से एक आपकी इस हस्तिनापुर भूमि में से भाई धर्म सिंह जी थे। पहले पंच प्यारे दयानंद जी थे। तात्पर्य कहने का, जिसने ये छक लिया उसे फिर और प्यास नहीं लगती।
ये एक ही जन्म का या एक ही नाम का एपिसोड नहीं है, ये एक सीरियल है जिसके डायरेक्टर श्री गुरु महाराज जी हैं। वो कहां कैसे कौन सा रोल आपको देते हैं और किसके कल्याण के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए किसको कहां पर स्थापित करते हैं और उसका सार क्या होता है। उसका सार एक ही होता है, आत्म अनुभूति, स्वानुभूति और उसके साथ मानव कल्याण, केवल मानव कल्याण। आज उसी सभा के बड़े भाग्य से एविध जिसे प्राप्त जागना जागननी का गुरु कीर्तन में जागना लागना लागननी का गुरु चरणे मन लागना मांगना मांगननी का हरि जस गुरु ते। अगर मांगने योग्य कोई अमूल्य निधि है तो गुरु की महिमा है, गुरु जस है वो मांगो। अगर कहीं मन लगाना चाहते हो तो गुरुदेव के चरणों में लगाओ, और अगर जागना चाहते हो तो सत्संग के अंतर्गत जागो। सत्संग के बिना घोर अंधियारा है। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता बंधु। एविध विषय प्राप्त ये उसे मिलता है जिसके मस्तक भागना, वरना कोई कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश इससे दूर भागते ही रहते हैं। और कुएं के हरट की भांति, जैसे एक बाल्टी आती है फिर जाती है, चैन बंधा होता है, पानी लेकर आती है, उसका ये पता नहीं चलता कहां से आ रही है कहां को जा रही है, लेकिन जा रही है उसके सामने, आ भी रही है उसके सामने। इसी प्रकार ये जीवन में भटकता रहता है ये प्राणी, और उसे वो पिपासा शांत करने के लिए, जिससे उसका हृदय शांत हो जाए, वो खुद स्थिर हो जाए, वो चरण कमल नहीं मिलते। उसे मिलता है तो माया का लोभ, उसे मिलता है अपने बल का दहम, अहम, दंभ। अगर उसे मिलता है तो अपने कुल का अहंकार, और उसी में मेरा 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 करके वो सर्वत्र श्वास प्रति श्वास, श्वास प्रति श्वास महाकाल के घंट के नीचे जाता रहता है, लेकिन वो उसे जो लोभ का रस है, जो उसकी जिह्वा को लग गया है, जो उसके मन को लग गया है, उससे छूटता नहीं, वो कदापि नहीं छूटता जब तक गुरु महाराज का नाम की चोट उसके हृदय पे, मन पर ना लगे, उसका वैराग्य ना जागे। जब उसे दिखता है तो इधर देखूं उधर देखूं, उधर तू ही तू है। अभी रिंकू विदुरी ने बहुत अच्छा पद विलासा था जो गुरुमुख चरणों की तरफ ले जाता है। जब तक आप शांत नहीं होंगे, जब तक आप निस्विचार नहीं होंगे, जब तक आप प्रतियोगिता से दूर नहीं होंगे, जब तक आप स्थिर नहीं हो सकते, और जब तक स्थिर नहीं हो सकते, जब तक आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे नहीं, जब तक
समर्पण नहीं होंगे, अधीन नहीं होंगे, ये अहम जो बंधु है ये सबसे बड़ा नाशक है। और अहम जागता है इसके मोह और लोभ से। जितना ये जागेगा उतना ही अपने से दूर करता चला जाएगा, दूर करता चला जाएगा, दूर करता चला जाएगा। जिस आए थे, जिस लिए आए थे, वो सारा तुम्हारा वो माया में भूल जाता है। ब्रह्मानंद जी ने एक मुखड़ा ही सुनाऊंगा, कहने की तो बहुत चाहत है, उससे ज्यादा सुनने की चाहत। मुझे बहुत आनंद आया, आज संतों ने दास को बहुत वाणियां सुनाई अलग, उसमें मैं तो कुछ कहने योग्य ही नहीं, मुझ में कुछ है ही ऐसा नहीं जिसे मैं कुछ कह सकूं। बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, इसे बाद में कर लेना, बहुत समय मिलेगा, भटकाव होता है। ये तो मन के फूल चढ़ा दिए तो ये फूल अपने आप ही चढ़ गए। अब जो गर्भ का इकरार था, याद है आपको, जब उल्टे लटक रहे थे, बाहर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर त्राह त्राह करते हैं, ड्रिप्स लग जाती हैं। कभी किसी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछना कि गर्भ की हीटेटमेंट कितना होता है। शास्त्रों ने कहा है जितना तप्त कर कर लोहे की सुई को चुबाने में पीड़ा होती है, इतनी गर्भ काल में पीड़ा होती है इस जीव को। लेकिन वो सब भूल गए। 10 बीघे, 20 बीघे, 50 बीघे, लाख 2 लाख की इनकम में वो जो अनमोल भजन था, कहता हूं कहे जात हूं कहे बजाए ढोल, 3 लोक की संपदा नहीं तेरे एक सांस का मोल। अरे तुम सारे दुनिया का धन लगा लो, मुझे एक सांस फालतू दिवा देना बस। इंद्र भी नहीं दिला सकते तो तुम्हारी तो इन कोड़ियों की औकात क्या, जिस पर किस पर अहम जाना है देश बिगाना है। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो गर्भ का इकरार था। पिछले जन्म का विचार ना, इसियो से दिल को हटावना। पिछले जन्म का विचार ना, विषयों से दिल को हटावना। गुरु के चरण में लगावना, गुरु के चरण में लगावना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो गर्भ का इकरार था, जो गर्भ का। तो महापुरुषों, हमसे नहीं छूटता तो हुक्का नहीं छूटता, हमसे छूटता नहीं तो बीड़ी नहीं छूटती, हमसे छूटता नहीं तो मदरा नहीं छूटता। भजन भले ही छूट जाए लेकिन ये नहीं छूटता। मैं बाण लगा है विषयों का, ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान।
इस दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान ले लो महाराज, क्या ले लो तो भी आपको सस्ते में सौदा मिल गया हुजूर। जल्दी एक साइड में, ये इतना सहज नहीं। अगर मांगो तो बस जीवन में गुरु से जस मांगो। आप पहली बार यहां पर आकर इस शरीर को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। पहली बार किसी से आपने विवाह नहीं किया, पहली बार आपने संतान उत्पत्ति नहीं की। अरे कितने सहस्त्र वर्ष से आप इसी परिक्रम में चले आ रहे हैं। अगर नहीं मिला तो गुरुदेव का संग आपको नहीं मिला, नाम की चोट नहीं मिली जो आपके अंदर वो निर्मम मोह को दूर कर सके। अगर सीखना है तो अपने को शांत करना सीख जाओ। पता है जब बीज का अंकुरण होता है तो उसकी दो पत्तों से पहचान होती है मात्र। अंकुर की दाल से दो पत्ते निकलते हैं। फिर उसके कुल का जन्म दिखता है कि उसका पत्ता कैसा, ये घिये की बेल है, बेरी की या तोरी की बेल है या सीताफल का बेल है। जब तक वो दाल अंकुरित होकर बाहर खिलती है, जब तक उसका पता नहीं चलता। बीज मध्य तीसरा परिचय देता है। इसी भांति कुल संस्कार के दोषों में बंधकर, और जब आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे, उस बीज, वो जब बीज आपको प्राप्त होगा। यहां पर कृषक परिवार अधिकतर बैठा है जो कृषि से संबंध रखता है। ऐसा कोई नहीं जो संबंध में या स्वयं में कृषक ना हो। आप गेहूं का बीज रोपण करते हैं, मान लेते हैं मैंने गेहूं बो दिए, मेरा गेहूं की इतनी फसल हो गई। क्या आपने गेहूं बोए थे? वो क्या आपके रहम करम पर उस पौधे ने जन्म लिया था? क्या वो वातावरण का जो ताप नियंत्रण है वो आप देने में सामर्थ्य रखते हैं क्या? और हो भी गया, पौधा विकसित हुआ, डालियां शाखें निकलने लगी, बालियां भी निकलने लगी। एक दिवस आया कि वो पौधा सूखने लगा। उसका रंग हरे से पीला होने लगा, लाल होने लगा। अब एक भी किसान ऐसा हो जो हाथ खड़ा करके मुझे बताए, जब वो पीला गेहूं का पौधा हो जाए तो तब क्या आप उसे हरा कर सकते हैं? किसी में सामर्थ्य है, पौधा में पानी तो जब भी दे रहे हैं, खाद जब भी दे रहे हैं, आप में क्यों नहीं सामर्थ्य है? आप तो शक्तिमान हैं, आपने बोया है, आप कर्ता बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं। फिर आप उस पौधे को पीले से हरा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस कुल का समूल विनाश होना है जिसको देखकर रिझे थे, और लास्ट में वही आपको मिलना है जो आपने बोया था। सब तृण की भांति उड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा, या तो पानी में गल जाएगा या सुभ्रथित कर दिया तो पशुओं का चारा बन जाएगा। लेकिन उस गेहूं ने उसकी दशा देखिए, जिसने आपके लिए अपने को बलिदान किया। थोड़ा सा पानी ज्यादा पी लेते हैं, पेट फटने लगता है। उसने तो पानी पीते 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 इतनी गर्मी में जाकर अपने को ही फाड़ दिया। बिना गेहूं फटे पौधा निकल जाएगा क्या? सृष्टि से लेने के लिए बहुत कुछ है, प्रकृति से लेने के लिए बहुत कुछ है। कोई सोया हुआ तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागते हुए अगर सोए की
एक्टिंग कर रहा हो तो उसे कौन जगाएगा? उसे कोई नहीं जगा सकता। और इस जन्म में आपका गुरुदेव के संग रहकर उनके अमूल्य सार को जानकर आपने उनसे प्रीति लगा ली तो हो गया। अजामिल का कल्याण हो गया, गणिका का कल्याण हो गया, सैन भगत का कल्याण हो गया, और ऐसे ऐसे कसाई का कल्याण हो गया। जब उन्हें तारा तो वो आपको नहीं तारेंगे क्या? उन्होंने तो मतभेद नहीं किया, आप तो शायद मतभेद करते कि नगर वधु है, इसके पास तो जाना भी ठीक नहीं है, इससे तो मिलना भी ठीक, लेकिन उनके यहां मतभेद नहीं। तथागत क्यों आम्रपाली के हाथ से उन्होंने खीर खाई? वो वैशाली की नगर वधु थी, सबको छोड़ दिया तथागत ने, लेकिन भोजन जब 40 दिन का उपवास पूर्ण हुआ तो सबसे पहले उनने आम्रपाली के हाथ से बनी हुई खीर का भोग लगा के अपने उपवास को विराम दिया। वो ना तुम्हारे कुल के अहंकार में है, ना तुम्हारे बल के अहंकार में, ना तुम्हारे रूप के अहंकार में। वो अगर है तो तुम्हारे अंत चित्त में जो सद चित्त आनंद स्वरूप शांति है, अगर आपको शांत रहना आपने सीख लिया तो जाहिर है ना तो किसी की आलोचना करेंगे, ना समालोचना, ना बड़ाई करेंगे, ना बुराई। जब शांत हो गया तो क्यों करेगा? और अगर कुछ थोड़ा सा बोलोगे, या तो अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे, तो उससे संबंध रहेगा जरूर, और उसका थोड़ा बहुत प्रतिफल आप भी पाएंगे, चाहे आपने वो किया या आपने ना किया। बस शराबी के साथ खड़े हो जाइए, मत पीजिए शराब, तो क्या कहलाएंगे? और पुलिस आएगी तो तुम पे धारा नहीं लगाएगी वो शराबी के साथ बैठने के, तुम भी शराबी हो। तो संबंध सुगंध का हो या संबंध दुर्गंध का हो, दो हैं। बाजार जाइए, एक और उदाहरण आया गुरु कृपा से, और बाजार आज तो वो बंद हो गए, हमारे भगत जी बैठे, आज तो बंद हो गए हैं। अब इलेक्ट्रिकल ढोल आ गए हैं, उसमें मूंगफलियां भूनती हैं, चने भूनते हैं, दालें भूनती हैं, और वगैरह वगैरह कार्य होते हैं। पहले वो अग्नि की भट्टी होती थी तो झोंक लगता था, उससे धुआं निकलता था, आंखें लाल उसकी भी हो जाती थी, और जो आसपास जाता था अभी उस गली से ही निकल रहा है, उसकी आंखों से भी, नाक से भी, मुंह से भी पानी, उसने उससे खरीदा कुछ नहीं। अब चले जाइए जहां सेंट मार्केट हो, जहां इत्र बिकते हो, खरीदना उससे भी नहीं है, लेकिन उसकी सुगंध से सरोवर होते हुए आप चले जाएंगे, निकल जाएंगे। ऐसे ही सत्संग और असंगत की सुवास दुर्वास। एक का संग होता है तो अंतर्चित्त में दुख होता है, एक का संग होता है तो सुख। और वो सबसे बड़े दुर्भागी जो गुरु देव रूपी सरोवर में आकर किनारे होकर भी प्यासे मर गए, जो मिले तो सही लेकिन अपने विषयों के कारण वो सरोवर में स्नान नहीं कर सके, उसका जल पान नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने झुकना नहीं सीखा, उनका उन्हें रंग नहीं लगा, उनका अमृत चखा नहीं। देखते हैं हमारे पास आते हैं लोग, कुछ दिन रहते हैं, व्रती है, आया तो मेरे प्रेम से था, जानता वो मुझे है, लेकिन मुझे छोड़कर अटक गया किसी दूसरों में। अजी वहां क्या जाकर करे, वो तो ऐसा कहता है, वहां क्या जाकर करे, वो तो ऐसा कहता है। अरे तू मुझसे मिलने आया था या उनसे मिलने आया था जो कह रहे हैं?
तेरा संबंध किससे होना चाहिए? मुझसे होना चाहिए। जो नीचे कार्य करता है, जिनको लोभ और मोह हो सकता है, हम हो सकता है कि ये मेरा आसन ना ले ले, वो विवाद कर रहा है, बशर्ते कि वो विवाद गुरु महाराज के सामने समक्ष साक्ष्य होकर उसका निस्तारण हो। लेकिन ईगो में आए, अरे वहां जाकर क्या करेंगे, वहां तो बस ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो इसका अर्थ आप गुरु महाराज के पास तो नहीं आए, आप उन लोगों से मिलने आए जो ऐसे बोलते हैं। और हानि किसे हुई? हानि उसे नहीं हुई जो ऐसे बोलते हैं, हानि उसे हुई जो ऐसे बोलकर सुनकर चले जाते हैं। क्योंकि इससे आगे कोई दरबार ही नहीं है। इससे आगे, गुरु दरबार से आगे कोई दरबार हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। जहां राज मुकुट चरणों में घिसे जाते हैं, वो उठकर नहीं जाते, राज मुकुट उनके चरणों में आते। मीरी से बड़ी पीरी है, पीरी से बड़ी मीरी हो ही नहीं सकती। अगर सीखें तो उसकी प्यास बढ़ाएं। और भाई कहीं भी जाकर लग जाओ, कहीं भी नौका में बैठ जाओ, सरोवर अगर पार करना है, दरिया पार करना है, तो नौका में तो बैठना पड़ेगा, मल्लाह योग ढूंढना पड़ेगा। ऐसा मल्लाह चाहिए जो हष्ट पुष्ट, नेत्र में, ज्ञान में, ताकत में अच्छा हो। ऐसा ना हो किसी का हाथ ही नहीं तो किसी का पैर नहीं तो किसी की आंख नहीं, जय जय, और वो नौका पार करने का, कराने का आपको विश्वास दिला रहा है। कोई सामने भंवर आ गया, अंधे व्यक्ति कैसे उससे निकालेगा? घूम जाएगा। सामने भंवर आ गया, जिसके हाथ नहीं, पतवार कैसे चलाएगा? नहीं दिशा दे सकता। और सामने सामान्य भी है, उसके पैर ही नहीं है, तो वो कैसे? वो तो कोई लहर आएगी और उछाल कर, और ये अपयश और मिलेगा कि देखो ये नौका चुरा कर ले जा रहे थे, इसमें मल्लाह तो है ही नहीं, इसमें मल्लाह तो है ही नहीं, अच्छा किया डूब गए। तो कहीं भी गिर जा, कहीं भी लग जा, ऐसे पारखी मल्लाह के चरणों में चला जा, जहां तुझे शांत सदचित्त आनंद मिले, सदचित्त व्रति मिले, सत्य आनंद मिले। और इसके लिए समर्पण करना जरूर होगा। बिना समर्पण के ये प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो भक्तजनों, हाँ समय तो हो गया, मैं तो 1:30 बजे सोच रहा था, ये तो 1:45 बज रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा पद, क्योंकि अब की बार इससे बाद में तीसरा चक्र जो वहां चलेगा उसके लिए समय